तो जस्ट मैं बाकी बच्चों को मैसेज कर देता हूँ, जब मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए जो लास्ट क्लास मैंने बताया था। सो एनीवन प्लीज टेल मी लास्ट क्लास में क्या कवर किया था? यस एनीवन? यस प्रियंका, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? तब मैं लास्ट क्लास नहीं की थी, इसलिए सब मुझे नहीं पता। सेकेंड लास्ट किया था आपने? सर मेरा लास्ट 2 क्लास में मिस हुआ है, उसके बाद उसके पहले का सर मैं सारा गई हूँ। ओके, अच्छा ये आप लोग एग्जाम तो अभी होने वाला तो नहीं है ना? नहीं सर, अप्रैल लास्ट तक हो जाएगा एग्जाम। मैं से ओके, मुस्कान, मनीष, यस टेल मी कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था? एनीवन? सो मुझे यहां तक याद है कि मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक डिस्कस किया था लीनियर रिग्रेशन के बारे में, कि उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं वो मैंने बताया था। इफ यस प्लीज कंफर्म यस और नो एटलीस्ट। चलो आप में से लास्ट क्लास में थे कौन 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 थे बताइए? देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करोगे इसका मतलब ये है कि आपका पार्टिसिपेशन नहीं है, आप इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत सारा रीजन हो सकता है। और यदि आपको इंटरेस्ट नहीं है या आप लोग नहीं क्लास समझ में आ रहा है तो बताओगे एटलीस्ट। ना तो आप लोग बताते हो और ना रिस्पॉन्स को, इसका मतलब हम क्या समझे कि आप लोग क्लास में हो ही नहीं, ये हो सकता है। ना आप लोग कभी कुछ पूछते हो ना जवाब देते हो, ना मैं पूछता हूँ तो बहुत आंसर करते हो। तो क्यों 1 घंटा आप लोग बर्बाद करते हो? एटलीस्ट क्लास नहीं करना तो ये बता दो हाँ क्लास नहीं करना है सर। ये समझ में नहीं आया तो उसका ऑप्शन आंसर होगा ना कि हाँ सर समझ में नहीं आया, तो वो भी नहीं बोलते हो तुम। ना मैं पूछता हूँ उसका रिप्लाई देते हो, तो हम क्या समझे क्लास में तुम लोग रहते ही नहीं हो इसका मतलब। और जब ऐसे ही ज्वाइन करते हो फिर मैं पढ़ाऊँ किसको, ये बताओ मुझे। तो यदि आप ज्वाइन करते हो क्लास में, ज्वाइन हो, तो मैं तो ये समझूंगा कि हाँ आप लोग क्लास में हो। और इसी रीजन से कैमरा ऑन करने के लिए मैं बोल देता हूँ सबको। यस एनीवन? सर आप लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसी को सर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देकर आगे स्टार्ट कर दीजिए। ये वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या बताया था ये तो बताइए। सर मैं की ही नहीं थी तो सर मैं बता नहीं सकती हूँ ना। अभी किसी बच्चे को नहीं पता है? सब पता नहीं वो तो। ठीक है कोई बात नहीं, स्टॉप कीजिए।
एक्चुअली मैंने उस लास्ट क्लास से भी पहले 2-3 क्लास मैंने आई थिंक लीनियर रिग्रेशन के बारे में बताया था कि लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम क्या होता है और वो कैसे काम करता है। और जो लास्ट क्लास मैंने जो आप लोगों को लिया था उसमें मैंने बताया था आपको कि लीनियर रिग्रेशन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। उसी कंसेप्ट के बेस पे मैंने लीनियर रिग्रेशन फंक्शन को डिजाइन किया था, है ना, कैसे डिजाइन करते वो मैंने बताया था। ठीक है, सो बेसिकली मैंने बताया था कि ये लीनियर रिग्रेशन फंक्शन है, इसमें हम इनिट फंक्शन यूज करते हैं, फिट फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसको हमने बनाया था, तो वो चीज आप देख लीजिएगा उसको। आज हम बताएंगे उसमें कि कैसे वेट फंक्शन कैसे काम करता है, ये मैंने समझाया, उसको डिजाइन किया था। प्रेडिक्ट फंक्शन को हमने डिजाइन किया था। तो ये बेसिक कंसेप्ट हमने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। सो डोंट वरी, आप नहीं जानते कंसेप्ट, आपको पता है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बनाने की जरूरत है नहीं। आपको किसी एग्जाम में या कोई भी आपसे बनाने के लिए नहीं पूछेगा एल्गोरिथम बना के मुझे डिजाइन करके बताओ, क्यों? क्योंकि ये एल्गोरिथम सब ऑलरेडी बना हुआ है, आपको यूज करने के लिए आना चाहिए, आपको यूज करने के लिए आना चाहिए। यदि आप यूज करने के लिए जानते हो दैट इज सफिशिएंट, बाकी कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बता ही रहा हूं। तो वही चीज मैंने बताया था आप लोग को, आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो ठीक है, नहीं डाउट है तो फिर भी पूछ सकते हो, बट फिर भी वीडियोस आप देखोगे समझ में आ जाएगा। सो एक तरीका तो ये है कि हमने डिजाइन करके बताया, दूसरा तरीका ये है कि हम डिजाइन नहीं करके हम डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी जो मैंने इतना डिजाइन किया, हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा और इसको मैं इंपोर्ट करके बता दूं कैसे इंपोर्ट करना है। जैसे जाएंगे, ये सारा एल्गोरिथम ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सर स्क्रीन शेयर नहीं है। ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं है तो मैं शेयर कर देता हूँ। विजिबल है आप सबको? यस सर। सो बेसिकली मैंने बताया था लास्ट क्लास में कैसे डिजाइन करते हैं क्लास मतलब रिग्रेशन, है ना, रिग्रेशन फंक्शन को डिजाइन करके मैंने बताया था। और आज मैं बताऊं कैसे इसको यूज करते हैं। बट ये जो हमने डिजाइन किया था लास्ट क्लास में, ठीक है, उसको हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, हमें बनाने की जरूरत भी नहीं है। हम चाहे तो डायरेक्टली भी उसको यूज कर सकते हैं। कहां से? तो फ्रॉम, मैंने आपको sklearn वेबसाइट का नाम कई बार मैंने बताया भी था आपको, sklearn, ठीक है, फ्रॉम sklearn, और यहाँ पे लिखूंगा मैं डॉट, यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट भी कर सकता हूँ, जैसे लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, है ना, sklearn, आप यहाँ सर्च करोगे डॉट मॉडल, है ना, लीनियर रिग्रेशन ऐसे दोगे, यहाँ पे लिखोगे ऐसे, और यहाँ पे आप दोगे बस sklearn डॉट लीनियर मॉडल लिखोगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा लीनियर मॉडल और लिखूंगा लीनियर रिग्रेशन। सो जस्ट 1 मिनट, डॉट लीनियर मॉडल, लीनियर मॉडल, ठीक है, लीनियर मॉडल। तो लीनियर मॉडल के बगल में स्पेस होगा, अंडरस्कोर होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा मैं इंपोर्ट, इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, लीनियर, इसको मैं रन करके देखता हूँ। फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं तो इट विल टेक सम टाइम इनिशियलाइज होने में, तो फर्स्ट टाइम समय लगता है। देखिए कोड रन कर गया, ग्रीन टिक है, इसका मतलब जो हमने कंसेप्ट लिखा, तो हमें ये बनाने की जरूरत है नहीं। ये जो हमने डिजाइन करके हमने बताया ना कैसे बनाते हैं, क्योंकि उसका मैंने वर्किंग बताया था, बट हमेशा इसको बनाने की जरूरत हमें नहीं है। हमें जब कोई पूछेगा कि आप लीनियर रिग्रेशन यूज करके बताओ, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली क्या कर लेना, वेबसाइट से यूज कर लेना। बट ये कैसे काम करता है नहीं करता ये सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कैसे लीनियर रिग्रेशन काम करता है, क्यों यूज करते हैं, कैसे डेटा पे काम करता है, कैसे हम उसमें लॉस फंक्शन निकालते हैं, कैसे लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं, कैसे हम डिफरेंशियल सब निकालते हैं, है ना, सारा मैंने आपको बता दिया था। सो ये सब चीज मैंने बता दिया था आपको। तो आप या तो डिजाइन कर लो, पर डिजाइन करने की जरूरत है नहीं आपको, आप डायरेक्टली sklearn से यूज कर सकते, दोनों का सेम ही पर्पस है, ठीक है।
बट सिंस हमने क्या किया यहाँ पे, सिंस हमने इसको बनाया है तो हम उसी को यूज करेंगे, बट आप चाहो तो डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। मैं इसको रन कर लेता हूँ। ये इतना जो हमने बनाया है सुनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बना हुआ है, हम चाहे तो उसको भी यूज कर सकते थे, है ना। चलिए इसको मैं रन कर लेता हूँ। अब ये काम कैसे करेगा वो देखते हैं। सो अभी तो हमने मॉडल तैयार किया था ना लास्ट क्लास में, आज हम देखेंगे कि उस मॉडल को कैसे यूज करके हम प्रिडिक्शन करेंगे या फिर कैसे हम वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे। सबसे पहली बात, मैंने कई बार बताया आपको कि लीनियर रिग्रेशन एक रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला एल्गोरिथम है। सो लीनियर रिग्रेशन लीनियर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, रिग्रेशन प्रॉब्लम को। इसका कोई मतलब समझाओगे कि लीनियर रिग्रेशन जो है, रिग्रेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? कोई एनीवन? रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? यस एनीवन? रिग्रेशन प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है? चलो मुझे ये बताओ, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में क्या अंतर है? क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन में क्या अंतर है? यस एनीवन? तो ये तक नहीं पता है और बताइए आप लोग मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, सोचने वाली बात है कि मैं जिस तरह के प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम बनाया हूं वो आपको नहीं पता है। इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी क्लास ज्वाइन आप अटेंड नहीं किया था इससे पहले वाला, एक भी क्लास नहीं। ऐसे में बताओ मैं क्या समझाऊंगा, आप समझ भी नहीं पाओगे। ना तो रेगुलर ज्वाइन करते हो आप लोग, ना कभी रिप्लाई देते हो, ना कुछ बोलते हो, ना कुछ आंसर करते हो। तो सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों से कि लीनियर रिग्रेशन में रिग्रेशन का मतलब क्या होता है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम में दो तरह के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, रिग्रेशन प्रॉब्लम। और ये मैंने केनन में भी बताया था, डिसीजन ट्री में भी बताया था। जहां पे हम क्लास को प्रिडिक्ट करते हैं, क्लास 1 क्लास 2 या कुछ भी, वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होता है। जहां पे हम वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिग्रेशन कहते हैं। सिंपल सी बात, मैंने कई बार बताया आपको, रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं। तो यहाँ भी चूंकि ये लीनियर रिग्रेशन है तो ये रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, मतलब इसके हेल्प से हम वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके लिए पहली बात तो हम एक पांडास लेते हैं, लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, एसक्यूएल। आपको पता है हमेशा डेटा सेट को हम क्या करते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में चेंज करते हैं। क्यों करते हैं, इसका कोई काम एनीवन बताओगे? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का क्या काम है? ये भी नहीं पता है। ये भी मैं जबकि केरन में भी यूज किया हूँ, डिसीजन ट्री में भी यूज किया हूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी यूज किया हूँ, फिर भी आप लोगों को नहीं पता है। ना पता है, ना पूछना है, ना आंसर देना है। वाह क्या बात है। बीसीए पीपीयू थर्ड ईयर मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं और उनको उनको यहाँ तक कुछ भी नहीं पता है, जबकि सारा मैं 25 बार कम से कम बोल चुका हूँ, रिपीट कर चुका हूँ उस चीज। आपको लगता है केवल मेरी बात सुन लोगे तो समझ जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, पूछोगे नहीं, तो नहीं समझ में आने वाला। मैं बार बार कहता हूँ, आप यदि चाहते हो कि मैं बस बोल के निकल जाऊं तो वो मुझसे होने वाला नहीं है। मुझे आप लोगों से रिस्पॉन्स चाहिए। किसी को नहीं पता टाइम टेस्ट स्पीड का क्या यूज होता है? सर ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम को सर एवेल्युएट करता है। लेकिन यूज क्यों करते हो, वो तो प्रॉब्लम में यूज कर ले, इसका क्या यूज क्या है ये बताइए। मैंने आप लोग कई बार, सुनिएगा गौर से, मैंने आप लोग कई बार बताया था कि जो हमारे पास डेटा सेट होता है, बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, उसमें बहुत सारे एंट्रीज होते हैं, उसमें से कुछ पार्ट हम यूज करते हैं ट्रेनिंग के लिए, कुछ पार्ट यूज करते हैं हम टेस्टिंग के लिए। जो ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं ट्रेनिंग के पूरे डेटा सेट को दो पार्ट में तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को यूज करते हैं, जो कि डेटा पार्ट को भी दो पार्ट में ब्रेक करता है, ट्रेन और टेस्ट पार्ट में, और लेवल को भी दो पार्ट में करता है, ट्रेन और टेस्ट के बीच में। समझ में आया कुछ बात? ठीक है बच्चों? यस सर।
इसके अलावा कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने यूज किया है, उसके लिए हमने मैटप्लॉटलिब लिया ताकि ग्राफ हम यूज कर सके। अब प्री प्रोसेसिंग की बात करते हैं, मतलब डेटा को लोड करना। अब डेटा सेट हम लोड करेंगे, देखिए इसको मैं रन करने पे अभी जो है आपको एरर शो करेगा, इसको लोड करने पे एरर, क्योंकि ये डेटा सेट अभी हमने लोड नहीं किया है, उसको हमें लोड भी करना होगा। देखिए तो लोड कर लेते हैं, कैसे, यहां जाएंगे, हमने डाउनलोड भी किया था, आप लोगों को बताया भी था कैसे डाउनलोड करना है। देखिए यही हमारा डेटा सेट है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओपन कर देता हूँ। अब ये लोड हो गया हमारे फाइल सेक्शन में, यहाँ हो गया, CSV फाइल लोड हो गया। चलिए अब इसको हम यूज करें, अब इसका जो, अब इसको रन करेंगे, इसका पाथ क्या है देखिए, कॉपी करेंगे यहाँ से पाथ, और इसको इसके अंदर सिंगल कोट के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। क्योंकि दोनों पाथ सेम है तो मुझे लोड करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। और जैसे ही रन करेंगे क्या होगा, डेटा सेट हमारा इस फाइल से सैलरी डेटा वाले वेरिएबल में स्टोर हो गया। वो किस फॉर्म में है बच्चों, यस सर, या फिर किस फॉर्म में है? पीडी के हाल जब भी हम करते हैं, पांडाल लाइब्रेरी है तो ये डेटा फ्रेम के अंदर होता है। डेट, यस। ठीक है, चलिए अब हमें डेटा को थोड़ा चेक करना है, तो हम चेक कर सैलरी डेटा डॉट हेड करेंगे, तो क्या होगा हेड के नाम से, हेड से क्या होता है, फर्स्ट 5 एंट्रीज को हम चेक कर सकते हैं। तो 0 इंडेक्स पे ये, तो यहाँ पे डेटा सेट में है क्या, एक्सपीरियंस है, सैलरी है, एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे सैलरी है। यदि किसी का 1.1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो सैलरी कितना है, इतना है। 1.3 ईयर का है, सैलरी इतना है। 2.0 ईयर का है, इतना सैलरी है। तो यही हमारा डेटा सेट है, ये इनपुट पार्ट हो गया, ये सैलरी वाला आउटपुट पार्ट हो गया। मतलब हम सैलरी के करस्पॉन्डिंग, एक्सपीरियंस के करस्पॉन्डिंग हम क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सैलरी यूज कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टेल फंक्शन क्यों यूज करते हैं, ताकि हम चेक करना चाहते हैं कि आखिर लास्ट 5 एंट्रीज क्या है। तो आपसे मैं पूछूं इसमें कितने एंट्रीज है, तो क्या बोलोगे आप, यानी सैलरी डेटा में देखो कितने एंट्रीज है, टोटल 30 एंट्रीज है, 0 से लेके 29 तक। और कितने कॉलम्स है उसमें, तो 3। इसको काउंट नहीं करते, ये हमारा नंबर है, इसको काउंट नहीं करते। तो सर 2। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इस डेटा सेट में कितने फीचर्स हैं, तो क्या बोलोगे, इनपुट फीचर्स पूछो तो क्या बोलोगे आप। अच्छा मुझे ये बताओ, इसमें से लेबल कौन सा है, लेबल, लेबल या हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, बताओ हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, सैलरी प्रिंट करने वाले हैं। तो ये जो सैलरी वाला जो कॉलम है वो हमारा लेवल है, और उसके बाद ये जो बचा ये क्या है हमारा इनपुट फीचर है। तो इनपुट हम देंगे, ये हमें आउटपुट प्रिंट करना है सैलरी, बट उसके लिए ट्रेन करेंगे मॉडल को, तो ये हमारे पास मॉडल है जिसको ट्रेन करना है इस डेटा सेट के बेस पे। अब देखिए आपको इसका पता करना है, सेव तो भी पता कर सकते हो, 30 × 2 30 एंट्रीज है, 2 कॉलम्स है, 2 है ना, उसमें से एक क्या है आपका लेबल है। चलिए अब हमें चेक करना है यहाँ पे कि क्या कोई सैलरी मिसिंग वैल्यूज भी है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सैलरी अंडरस्कोर डेटा डॉट इज नल, कोई नल भी है और सब, तो नो सर। तो इसमें ना तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वाले कॉलम में कुछ 0 है, ना तो सैलरी वाले में 0 है। चलिए ये तो हमने डेटा सेट को प्री प्रोसेसिंग किया, बट ये बताइए जो डेटा सेट है उसको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसमें डिवाइड करते हैं, इनपुट फीचर्स को अलग करेंगे और आउटपुट फीचर्स और तो देखिए सैलरी डेटा जो हमारे पास है उसमें हम आईलॉग फंक्शन यूज करते हैं, और हम ऐसा लिखे, इसका मतलब क्या हुआ कि -1 मतलब लास्ट वाले को छोड़ के जितना भी होगा वो सारा इनपुट फीचर होगा। तो देखिए लास्ट वाला कॉलम -1 का मतलब किसको छोड़ के, ये जो माइनस है इसको छोड़ के जो बचेगा वो आपका इनपुट फीचर्स है। समझो कि यहाँ पे एक ही इनपुट फीचर्स है, कोई बात नहीं, तो वो सारा इनपुट फीचर्स यहाँ पे चला जाएगा। सर आई लॉग
आइलॉग फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग किसी टेबल में या किसी भी टेबल में जो है किसी पार्टिकुलर रॉ को रिमूव करने के लिए, सॉरी कॉलम को रिमूव करने के लिए, ठीक है। सो आइलॉग मतलब कॉलम रिमूव होगा कौन सा, -1, मतलब कि जो सैलरी वाला पार्ट है वो लास्ट से हटके जो बचेगा सो एक्स में चला जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट वाला है केवल वही इसमें जाएगा, वाई में जाएगा, कोई दिक्कत। सो इनपुट फीचर मतलब ईयर ऑफ सैलरी इसमें चला जाएगा, सैलरी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में चला जाएगा और ईयर और सैलरी इसमें चला जाएगा। तो हमने एक्स और वाई मतलब इनपुट और आउटपुट को अलग कर लिया, ठीक है। अब चलिए इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। तो ये आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप देख सकते हो यहाँ पे, बहुत ज्यादा समय ले रहा है, उससे नेटवर्क प्रॉब्लम है इस कारण से। एक काम करते हैं, फिर से इसको रन कर लेते हैं। एक बार पहले इसको रन कर लेता हूँ। इसको भी रन कर लेता हूँ। इसको भी रन कर लेता हूँ। चलिए इसको भी रन कर लेता हूँ। तो ये सब ऑलरेडी हम देख चुके हैं। चलिए हाँ, यहाँ पे थे हम लोग, तो स्प्लिट करेंगे पहले, ठीक है। तो अभी हमने डेटा सेट से क्या किया, फीचर अलग किया और टारगेट अलग किया। ये एक्स फीचर कहलाता है, वाई टारगेट। एक्स मतलब इनपुट, वाई उससे करस्पॉन्डिंग आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। हम एक्स को प्रिंट भी कर लेते हैं, तो प्रिंट भी करके देख सकते हैं। चलिए वाई को प्रिंट करते हैं, तो वाई आपका ये सैलरी उसका होगा। अब मैंने बोला था कि हम किसी भी मॉडल को ट्रेन करने से पहले हम पहले डेटा सेट को क्या करते हैं, एक्सटेंड वाई, एक्सटेंड एक्सटेस्ट, वाई ट्रेंड वाई टेस्ट में अलग करते हैं। ये आपका एक्सटेंड वाई ट्रेंड ट्रेनिंग के लिए होगा, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट टेस्टिंग के लिए होगा। उसके लिए हम फंक्शन लिखते हैं और हमें एक्सटेंड, एक्स को कितने पार्ट में करना है, हमें एक्स को 2 पार्ट में, एक्सटेंड एक्स टेस्ट, वाई को कितने पार्ट में करना है, 2 पार्ट में, वाई ट्रेंड वाई टेस्ट। टेस्ट साइज कितना है 0.33, मतलब 33% हम यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए। हम इसको कम भी कर सकते हैं, मालूम मैं यहाँ पे लिख दूं, मैं इसको 25 लिख दूं तो क्या होगा, मतलब 25% हम क्या यूज कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए। सो उस पूरे डेटा मतलब 30 हमारे पास है, 30 में से 25 कितना जाएगा बताओ। क्या मैं लिखता हूँ यहाँ पे 33, या मैं लिखूँ 25 नहीं तो कम से कम मैं 20% ये दे देता हूँ, सपोज 20। इसका मतलब ये हुआ कि उस 30 में से 30 जो इंक्रीज आपने देखा था उसमें से जो 80% होगा, 80% कितना होगा 24 जो है आपका डेटा एक्सचेंज में चला जाएगा और जो बचेगा 20% वो एक्सटेस्ट में चला जाएगा। सिमिलरली y का भी जो 20% है वो 80% एक्सटेंड में चला जाएगा, 20% इसमें चला जाएगा। तो फाइनली हम ट्रेंड टेस्ट स्पीड के हेल्प से पूरे डेटा सेट को एक्सटेंड वाई ट्रेंड, एक्सटेस्ट वाई टेस्ट, एक्सटेंड एक्सटेस्ट वाई ट्रेंड वाई टेस्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब हम मॉडल जो बनाए थे लीनियर, उसका हम क्या करते हैं यहाँ पे
उसका हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट यानी इंस्टेंस बनाएंगे, बना लेंगे इस तरह से। तो आपको मैंने बताया था कि इसमें हम पास क्या करते हैं, लर्निंग रेट, मतलब किस रेट से हमें उसको ट्रेन करना है, और इटरेशन कितना हमें करना है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिट फंक्शन कॉल करेंगे, ये मॉडल हमारा ट्रेन हो जाएगा। किसके बेस पे, एक्सटेंड वाइटेड के बेस पे ये मॉडल ट्रेन हो गया। ट्रेन होने के बाद हमें क्या करना है, अब प्रिडिक्ट करना है। तो हम इस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसको। अब देखिए हम क्या करना चाहते हैं। सो देखिए ये हमारा वेट और बायस है। वेट बायस मतलब जो गिवन है उसको हम यूज कर लेते हैं, जो दिया हुआ है हमारे पास। वेट बायस मैंने बोला था डब्ल्यू और बी की बात मैंने की थी स्टार्टिंग में। तो बेस वैल्यू मतलब इतना, मतलब इसका मतलब वेट मतलब ये हुआ कि मिनिमम सैलरी जो दिया जाएगा इतना है ना। चलिए इसके हिसाब से निकालेंगे तो इस तरह से हमारा आएगा। अब प्रिडिक्शन करते, प्रिडिक्शन किसके बेस पे करेंगे ये बताइए। प्रिडिक्शन मतलब मॉडल ट्रेन हो चुका है तब उनको टेस्ट करना है। टेस्ट किसके बेस पे करेंगे, जो हमने एक्स टेस्ट के लिए डेटा रखा था, और इसका जो रिजल्ट होगा उसको हम चेक मिलाएंगे किसके साथ, एक्स टेस्ट के साथ मिलाएंगे। सो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन को हमने मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज किया। देखिए यहाँ पे मॉडल डॉट फिट इतना। अब जो 20% हमने बचा के रखा था टेस्ट पार्ट, उसमें से एक्स टेस्ट को हम देंगे इसमें, और वो ट्रेन करके प्रिडिक्ट करेगा वैल्यू। और ये जो रिजल्ट है उसको फिर हम किससे मैच करेंगे, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट से मैच करेंगे, और देखेंगे कि क्या रिजल्ट है। तो ये प्रिडिक्शन देखिए, इसका जो प्रिडिक्शन आया ये वैल्यू। तो यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं ये जो रिजल्ट किस फॉर्म में आया है बताइए। ये रिजल्ट आया है हमारा किस फॉर्म में आएगा बच्चों, रिग्रेशन है या क्लासिफिकेशन है। रिग्रेशन है सर। क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा विनायक तुम कब ज्वाइन किए, थोड़ा लेट ज्वाइन किए थे सर। सो बेसिकली इस तरह से हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिसीजन ट्री कैनन है उसको हम दोनों के लिए यूज करते हैं, बट जो लीनियर रिग्रेशन है उसको केवल हम यूज करते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। रिग्रेशन मतलब जहां पे इनपुट और आउटपुट के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब उसी को बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ भी ड्रॉ किया गया, देखिए यहाँ पे पीएलटी डॉट स्कैटर ग्राफ ड्रॉ किया गया यहाँ पे, जो हम रन करते हैं देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो जो डेटा सेट था उसके बेस पे हम कितना डेटा हमने लिया था। अच्छा ये बताओ हमने कितना डेटा लिया था टेस्ट के लिए, यस एनीवन। So 0 to 29 ना। वो तो पूरा का पूरा डेटा था ना, कितना परसेंट हमने टेस्ट के लिए लिया था ये बताइए। 80% दिए थे सर। 20 तो 30 का 20% Sir, कितना होगा, yes sir. 6 होगा ना। टोटल 30 डेटा था, उसमें से हमने 20% रखा था टेस्टिंग के लिए, तो कितना होगा 6 होगा। देखिए ये जो 6 लाइन आपको दिख रहा है वही 6 लाइन है। और लीनियर रिग्रेशन ये जो लाइन दिख रहा है ना ये लीनियर रिग्रेशन लाइन है, इसको हम बोलते हैं। मैंने आपको बताया भी था थ्योरेटिकल पार्ट में, इसको कहते हैं रिग्रेशन लाइन कहते हैं। और बेसिकली यही ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ऐसा लाइन जिसको कहते हैं बेस्ट फिट लाइन। क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट फिट लाइन, जहां से इस सारे पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो, मिनिमम। जिस लाइन से बाकी सारे पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो, मिनिमम। अब बताओ कि यदि मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं यहाँ से, सपोज ध्यान से देखना है, मैं यहाँ एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ सपोज, क्या वो रिग्रेशन लाइन पे फिट बेस्ट फिट होगा बताओ मुझे। सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे ऐसे भी तो हम ड्रॉ कर सकते थे ना, देखो ऐसा था, पॉसिबल था या नहीं था बताइए। हम चाहते तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, देखिए हम चाहते तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, हम चाहते तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, बीचों बीच भी एक ड्रॉ कर सकते थे। बट ये बताओ ऐसा क्यों नहीं किया हमने। ऐसा क्यों नहीं किया हमने,
इसमें से बताओ सबसे बेस्ट फिट लाइन कौन सा है? मैंने थ्योरेटिकल में सारा बताया था कि बेस्ट फिट क्या होता है, बेस्ट फिट लाइन का पर्पस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, फिर भी आप लोगों को नहीं याद है। बहुत दयनीय स्थिति है आप लोगों की इस तरह से। दुख इसी बात का होता है कि आप लोग पूछते भी नहीं हो ना, नहीं समझ में आता है। एक दो बच्चे मुश्किल से पूछते हैं, बाकी बच्चे का कुछ अता पता ही नहीं रहता। यस विनायक बताओ, लीनियर रिग्रेशन लाइन क्या होता है या रिग्रेशन लाइन क्या होता है? अच्छा ये बताओ, लीनियर रिग्रेशन किस पे बेस्ड है, किस तरह के इक्वेशन पे बेस्ड है? सर लीनियर रिग्रेशन का थ्योरेटिकल क्लास हुआ है सर। बिल्कुल हुआ है, 2-3 क्लास मैंने करवाया है। सर लॉजिस्टिक लास्ट क्लास तक तो सर लॉजिस्टिक रिग्रेशन और वो डिसीजन ट्री को हम लोग रिवाइज कर रहे थे। लीनियर रिग्रेशन नहीं बताया था मैंने। नहीं सर, लीनियर रिग्रेशन का थ्योरेटिकल का क्लास नहीं हुआ है जो अभी आप यूज कर रहे हैं डायरेक्टली यही पढ़ रहे थे। आई थिंक नहीं सर, लास्ट क्लास में तो डिसीजन ट्री क्लासिफायर हम ही तो किए थे सर वो रिवीजन। उससे पहले क्लास में मैंने बताया था, उससे पहले क्लास में आई थिंक मैंने रिग्रेशन प्रॉब्लम बताया था। जहां तक मुझे याद है मैंने करवाया था। आप ही लोग किसने बोला कि सर रिग्रेशन प्रॉब्लम बता रहे थे? सो बेसिकली समझा देता हूं मैं। देखिए गौर से देखिए, ये ब्लू लाइन दिख रहा है आपको, इस ब्लू लाइन को हम कहते हैं सारे लाइन सबसे बेस्ट फिट लाइन कौन सा है? गौर से देखो, ब्लू वाला। सब कुछ छोड़ दो, तुम दिमाग बस देखो देखो कि चूंकि ये बताओ इस सब में से सबसे अच्छा लाइन को कौन दिख रहा है? क्यों? ब्लू वाला सर। इस लाइन से आप देखोगे ना, जितने भी पॉइंट है सबसे नजदीक वही है। यानी सबसे जितने भी पॉइंट है सबसे नजदीक किसके नजदीक है? वो ब्लू वाले लाइन पे। यहाँ से देखो डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, यहाँ से देखो ज्यादा है, यहाँ से ज्यादा है। इस लाइन को देखो, रेड वाले को देखो, यहाँ से थोड़ा कम है बट ज्यादा है, यहाँ देखो और भी ज्यादा है। फिर यहाँ पे देखो ग्रीन वाले का देखो, यहाँ नजदीक बाकी सारा ज्यादा। तो हम एक्चुअली एक ऐसा लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जो लाइन बेसिकली क्या होता है, बेस्ट फिट हो। और बेस्ट फिट का मतलब ये है कि इस लाइन से इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो, ये डिस्टेंस क्या हो, ये डिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो। क्या हो बच्चों? कम हो। और ये जितना कम होगा मतलब लॉस फंक्शन कम होगा। क्या होगा? लॉस फंक्शन कम होगा। और जिस केस में लॉस फंक्शन कम हो वही लाइन हमारा क्या होगा, बेस्ट फिट है। तो हम इसी लाइन की तलाश करते हैं। और चूंकि लीनियर रिग्रेशन बेस्ड है, क्या लीनियर फंक्शन पे बेस्ड है, तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, हम ढूंढ रहे हैं किसमें रिलेशन, किसमें सैलरी जो आपका एक्सपीरियंस है और सैलरी के बीच रिलेशन ढूंढे। कौन सा रिलेशन? लीनियर रिलेशन। तो उसी के लिए रिग्रेशन लाइन हम ड्रॉ करते हैं। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो है ये बेस्ट फिट लाइन शो हुआ है। ठीक है, इसको अब मैं इरेज करना चाहूंगा यहाँ पे सारा जो मैंने ड्रॉ किया था। तो बेस्ट फिट लाइन वो लाइन हुआ जिस लाइन से बाकी जितने भी डेटा पॉइंट्स हमारे पास हैं सबका डिस्टेंस मिनिमम हो, कम से कम हो, समेशन। अब इसका डिस्टेंस कुछ होगा, इसका डिस्टेंस कुछ होगा, इसके बीच का डिस्टेंस कुछ होगा, इस सारे डिस्टेंस का समेशन लोगे ना, उसका जो एवरेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए सबसे कम। इसका कुछ डिस्टेंस हुआ, इसका भी कुछ डिस्टेंस हुआ, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स और भी हो सकते थे। मान लो सबके बीच का डिस्टेंस का जो एवरेज होता है उसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसको लॉस फंक्शन कहते हैं। और लॉस फंक्शन कम तभी होगा जब इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यस और नो बताइए। यस सर। तो इसी के लिए हम ये चीज ड्रॉ करते हैं। सो आई थिंक दिस इज व्हाट, दिस इज लीनियर रिग्रेशन। यही क्या है हमारा लीनियर रिग्रेशन। कोई दिक्कत? तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। बहुत सिंपल है यूज करना, सिंपल सी बात। वही मॉडल तैयार करते हैं, मॉडल तैयार करने के बाद क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं सर। डेटा लेते हैं, डेटा को क्या करते हैं हम, ब्रेक करते हैं। यहाँ पे डेटा हमारे पास दो ही चीज है, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, सैलरी। चूंकि यहाँ हम सैलरी प्रिडिक्ट कर रहे हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं। यदि हम यहाँ पे क्लास से क्लास में करते तो वो क्या होता,
क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो जाता है। सर यहाँ पे सैलरी को अगर सैलरी प्रिडिक्ट कर रहा है तो रिग्रेशन क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि अनसर्टेन है इस वजह से क्या? नहीं देखो, जब हम क्लास स्प्लिट कर रहे हैं तो वो कौन सा प्रॉब्लम होता है? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। यस सर। कोई क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी से बिलोंग करता है। बट जहां पे हम वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं कि इतने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका सैलरी कितना होगा, इतने एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी कितना हो, तो ये तरह अच्छा, कहते हैं कंटीन्यूअस वैल्यू। ठीक है। यस सर। सर कुछ पैरामीटर्स के आधार पे कुछ वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हाँ, वैल्यू जैसे मान लो टेम्परेचर प्रिडिक्ट करना हो, एक्सपीरियंस प्रिडिक्ट करना हो, या उल्टा भी कर सकते हैं, हम सैलरी के बेस पे एक्सपीरियंस भी निकाल सकते हैं। यस सर। तो जहां पे हम वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं उसी को कहते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम, और उसी के लिए यूज होता है आपका लीनियर रिग्रेशन। ठीक है। यस सर। सो दिस इज ऑल अबाउट। इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए। और मैंने बोला था कि अगले क्लास से मैं सारे बच्चों का, तो अगले क्लास में मैं जो बच्चे हैं आप लोग, मैं बता देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए अगले क्लास के लिए। टास्क में दे देता हूँ। केएनएन, डिसीजन ट्री को यूज करके में से कोई एक, मैंने क्या बोला, केएनएन, डिसीजन ट्री में से किसी एक पे आप लोगों को क्या करके लाना है? मॉडल ट्रेन करना है सर। और डेटा सेट में दे रहा हूँ, डेटा सेट मैंने दिया भी था लास्ट क्लास में। आइरिस, आइरिस, वाइन, डिजिट। और एक डेटा सेट जो मैंने आपको दिया था कौन सा? डायबिटीज वाला, डायबिटीज, अलग से भेजा था, याद है? डायबिटीज सर। हाँ, डायबिटीज जो आपको एसकेएलएन पे मिलेगा वहां से नहीं लेना, वो आपका रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए। ठीक है। हाँ, एक काम और कर सकते हो, यहाँ जो डायबिटीज जो डेटा सेट यहाँ पर है ना, उसको आप रिग्रेशन के लिए यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ होता है, मैं यहाँ पे लिखूँ ना एसकेएलएन, डेटा सेट में लिखो ना, यहाँ पे सबके सामने लिखा होता है कि किसका यूज किस पर्पस से। उसका लीनियर रिग्रेशन के लिए यूज कर सकता है। देखिए ध्यान से देखिए, इसके पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ, पर यहाँ देखिए आइरिस के सामने क्या लिखा हुआ? क्लासिफिकेशन। मतलब जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का एल्गोरिथम है तो उसके साथ यूज कर सकते हैं। डायबिटीज इसको आप यूज कर सकते हो, किसके लिए? रिग्रेशन के लिए। करके देखना है इसको। चलो मैं बोल देता हूँ, तीन बोलता हूँ आपको। एक मैंने बोला आपको केएनएन, दूसरा हमने बोला आपको डिसीजन ट्री, तीसरा मैंने बोला आपको रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन। इस तीनों में से किसी एक पे आपको कोई एक डेटा सेट पे करके दिखाना है। आपको कैसे किया आपने, उसमें आपको निकालना, सब कुछ कन्वर्ट करना है, प्री प्रोसेस करना है, करके लाना है सर कि आपके सामने करना है? करके लाना है और समझाना है आपको। ओके सर, ओके। ठीक है। यस सर। और ध्यान रखिएगा कि इसमें से डायबिटीज के आगे क्या लिखा है? रिग्रेशन। मतलब इसको हम कहाँ यूज, किसके साथ यूज कर सकते हैं? रिग्रेशन के साथ। इसको हम कहाँ यूज, डिजिट को कहाँ यूज कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में। तो कहाँ यूज कर सकते हैं? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए। सर एक क्लास रिवीजन का मिल सकता है सर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला? ठीक है, मैं अगले क्लास में, बट इतना अगले क्लास पे रहने दीजिए सर, अगले क्लास में बना लेंगे दो उसके नेक्स्ट क्लास में दे दीजिएगा सर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला का थ्योरी समझा दीजिएगा। ठीक, ओके। ओके, थैंक यू सर। और कोई डाउट किसी को? चलिए, तो इतना करके आइए लीजिएगा आप, और ध्यान रखिएगा जो डेटा सेट है सिलेक्शन भी होना चाहिए। एल्गोरिदम के हिसाब से डेटा सेट सिलेक्ट करना है, या फिर डेटा सेट के हिसाब से आपको एल्गोरिदम सिलेक्ट करना है। ठीक है। यदि आपका डेटा सेट क्लासिफिकेशन के लिए है तो क्लासिफिकेशन आपका एल्गोरिदम चाहिए। यदि आपका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम वाला एल्गोरिदम है तो आपको उस तरह का चाहिए। तो डेटा सेट के हिसाब से आपको क्या सिलेक्ट करना है? एल्गोरिदम। ठीक है। चलो, और कंपेयर करके बताना है आपको किसमें आपको कितना ज्यादा एक्यूरेसी आया है। ठीक है। सर आइरिस वाला में 100% एक्यूरेसी आया था। अच्छा, केएनएन का यूज किया था सर। केनन का यूज किया था। इसका देखिएगा क्या नाम है, रिसेंट ट्री का करके देखिएगा।
सर लेकिन उसमें वैल्यू चेंज किया ना तब हुआ, 7 यूज कर रहे थे ना तो 93.33 करके आ रहा था, 3333 इस तरीके से, और जैसे उसका वैल्यू 9 किया ना सर तो 100% आया। क्या 9 किए? 9 नियरेस्ट नेबर, तो हाँ, मैक्सिमम 9 हो गया होगा इसीलिए। क्या सर? कम पॉइंट होगा ना उसमें, आपने 9 कर दिया होगा इसीलिए ऐसा हुआ। यस सर, इसमें ज्यादा डेटा है नहीं सर हाँ, ये आइरिस वाले में। हाँ चलिए ठीक है, तो अटेंडेंस आप लोग बोलेंगे अपना। रोल नंबर 1 से लेके 10 तक अटेंडेंस। रोल नंबर 3 सर। देखो अभी सब बोलेगा, अभी सारे लोग बोलने वाले, देखिए रोल नंबर 1, मैं 1 से बोलता हूँ, 1 2, बैच 1 की बात कर रहा हूँ मैं, 3। सर हैंड रेस करने वाले बच्चे कम है। अच्छा कभी बच्चे हैं, चलिए हैंड रेस कर लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। 1 से लेके 10 तक बैच 1 में। एग्जाम आने वाला क्या आप लोग का? आई थी नहीं सर वो गलती से आ गया था, मतलब एक न्यूज बट वो फेक है सर, सर बता रहे हैं। वो एग्जाम नहीं था आप लोगों का ना? नहीं सर 10 अप्रैल से इतना जल्दी कैसे हो जाएगा सर, अभी तो नया थोड़ा दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है सेशन। वही तो मैं, मुझे भी लग रहा था कि ऐसे कैसे हो जाएगा, इसीलिए बच्चे लोग कम ज्वाइन किए हैं। 9 हो गया, 10, चलिए 11 से लेकर 20 के बीच में। एक काम कीजिए, जो 20 बैच 1 वाले सारे बच्चे हैंड रेस कर लीजिए, बैच 1 वाले जिनका हो गया वो छोड़ दीजिए, बाकी लोग 11 के बाद से। चलिए 30 40 42 56, 30 40 42 56, अब 39 की 51 से लेकर 60, 51 से 56 के बीच में नहीं है। चलिए बैच 2 में 1 से लेकर 10 तक। यस सर 56 है। 56 सीधा 1 से लेकर 10 तक। अच्छा किस में, बैच 1 में या बैच 2 में? बैच 1 में से 56। हाँ तो आपका तो बन चुका है फिर। बैच 2 में 1 से लेकर 10 तक। ओके बैच 2 वाले हैंड रेस कर लीजिए प्लीज, सारे बच्चे। बैच 1 वाले 39 और हाँ चलिए बैच 2 में 7 19, गलती से सर आइकन प्रेस हो गया था, सॉरी सर। 19 7 19 और 42। चलिए 42 के बाद 11 को भी याद आ गया कि हम भी क्लास में हैं। लेकिन बहुत बुरा हाल है लेकिन आप लोग का, रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं मिलता है मुझे आप लोगों से। क्वेश्चन करोगे तब बहुत कुछ मिलेगा तुमको, क्वेश्चन नहीं करोगे तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आप समझे या नहीं समझे, मुझे यही समझ में नहीं आता कि क्लास में हो या नहीं। और चीजें जो है, और मैं बता देता हूँ, डेली बेसिस पे नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है, एक दिन गैप मिलता है उसकी अपने कम से कम आपको करके रखना चाहिए, ठीक है? कोई डाउट किसी को? तो ये बताइए सारे बच्चे जो भी आज हैं, क्या अगले क्लास में आप करके लाएंगे इतना? यस सर। यस सर। और विकास विनायक 2 बच्चे मिले हैं, देखिए यस सर। 3 बच्चे, यस सर कर लेंगे। 4, देखिए क्या रेशियो है, देखिए ठीक है। विनायक आप भी कर लीजिएगा, ठीक है? विनायक मैं आपको टास्क दे रहा हूं, आपको करना है रिग्रेशन पे करना है, ठीक है?
सर रिग्रेशन पे करने के लिए फिर एल्गोरिदम तो डिफरेंट यूज करना पड़ेगा ना। हाँ तो उसके लिए मैं जो इस पे जो है एसक्यूएल पे जो है इसका आपका डायबिटीज का वो यूज करना है आपको। तो सर और कौन सा एल्गोरिदम, लॉजिस्टिक रिग्रेशन? आपने रिसेंटली तो किया ही था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, तो केनन आपने कर Yes. किया आई थिंक, है ना? तो सर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में प्रॉब्लम है सर, वो नहीं समझे हैं सर। सर उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है उसमें? क्लास छूट गया था सर, प्रॉब्लम उसकी वजह से हो रहा है। क्लास छूट गया था तो वीडियो देखिए ना, तो उसमें कोई इशू आ रहा है उसमें? नहीं सर, ठीक है सर, हम करेंगे सर। हाँ देखिएगा, नहीं आया तो फिर पूछ लीजिए, बता दूंगा। ओके सर। और दूसरा लीनियर पे आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है? और Yes, sir. डायबिटीज लेके करना है आपको वेबसाइट पर से, इसके अलग से डायबिटीज लेके करना है। ओके सर। बाकी लोग भी कोई एल्गोरिथम लेके करके दिखाइएगा, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट क्लास में रेडी रहिएगा।